हरिवंश पुराण षठ पंचाशा सर्ग 56वां सर्ग। अथांतर व्रत गुप्ती और स्मृतियों से उत्कृष्टता को प्राप्त एवं परीक्षाओं को शयन करने वाले मुनिराज नेमिनाथ रत्नत्रय और तप रूपी लक्ष्मी से सुशोभित होने लगे। उज्ज्वल बुद्धि के धारक भगवान आत और रौद्र नामक अप्रशस्त ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान नामक प्रशस्त ध्यानों का ध्यान करने के लिए उद्यत हुए। उत्तम सैनन के धारक पुरुष की चिंता किसी एक पदार्थ में अंतर्मुहूर्त के लिए रुक जाना सो ध्यान है, और चिंता का अर्थ चंचल मन है। पीड़ा को आरती कहते हैं। आरती के समय जो ध्यान होता है उसे आर्त ध्यान कहते हैं। यह आर्त ध्यान अत्यंत कृष्ण नील और कापोत लेशिया के बल से उत्पन्न होता है। बाह्य और आभ्यंतर के भेद से आर्त ध्यान दो प्रकार का है। उसमें रोना आदि तथा दूसरे की लक्ष्मी देखकर आश्चर्य करना, विषयों में आसक्त होना आदि बाह्य आर्त ध्यान है। अपने आप का आर्त ध्यान स्वसंवेदन से जाना जाता है और दूसरों का अनुमान से। आभ्यंतर आर्त ध्यान के चार भेद हैं, जो नीचे लिखे अनुसार अपने अपने लक्षणों से सहित हैं। अभीष्ट वस्तु की उत्पत्ति न होने हो ऐसा चिंतन करना सो पहला आर्त ध्यान है। यदि अनिष्ट वस्तु उत्पन्न हो चुकी है तो उसके वियोग का बार बार चिंतन करना दूसरा आर्त ध्यान है। ईष्ट विषय का कभी वियोग न हो ऐसा चिंतन करना सो तीसरा आर्त ध्यान है, और ईष्ट विषय का यदि वियोग हो गया है तो उसके अंत का विचार करना यह चौथा आर्त ध्यान है। अमनोज्ञ दुख के बाह्य साधन चेतन और अचेतन से भेद से दो प्रकार का है। उसमें मनुष्य आदि तो चेतन साधन है और विष शस्त्र आदि अचेतन साधन है। अंतरंग साधन भी शारीरिक और मानसिक के भेद से दो प्रकार का है। वात आदि के प्रकोप से उत्पन्न उदर शूल, नेत्र शूल, दंत शूल आदि नाना प्रकार की दुस्सह बीमारियां शारीरिक साधन है, और शोक, अरति, भय, उद्वेग, विषाद आदि विष से दूत जो जुगुप्सा तथा डोमरनेस, बेचैनी आदि विकार हैं, वे मानसिक दुख के साधन हैं। सभी प्रकार के अमनोज्ञ अनिष्ट विषयों की उत्पत्ति नहीं हो इस प्रकार बार बार चिंतन करना सो पहला मलिन आर्त ध्यान है। यदि किसी प्रकार के अमनोज्ञ अनिष्ट विषय की उत्पत्ति हो गई है तो उसका अभाव किस प्रकार होगा, इस बात का निरंतर संकल्प करना दूसरा आर्त ध्यान कहा गया है। मनोज्ञ सुख के बाह्य साधन चेतन अचेतन के भेद से दो प्रकार के हैं। उसमें पशु, स्त्री, पुत्र आदि सचेतन साधन है, और धन ध्यान आदि अचेतन साधन है। आभ्यंतर साधन भी शारीरिक और मानसिक के भेद से दो प्रकार के हैं। इसमें पित्त आदि की क्षमता से जो आरोग्य अवस्था है वह शारीरिक साधन है, और रति, अशोक, अभय आदि से उत्पन्न जो सौमनस्य आदि है वह मानसिक साधन है। मुझे इस लोक संबंधी और परलोक संबंधी इष्ट विषय का वियोग न हो ऐसा संकल्प करना तीसरा अध्ययन कहलाता है, और पहले उत्पन्न इष्ट विषय के वियोग के अभाव का संकल्प करना, बार बार चिंतन करना चौथा आर्त ध्यान है। इस आर्त ध्यान का आधार प्रमाद है, फल तिर्यंच गति है। यह परोक्ष छायोक्षमिक भाव है और पहले से लेकर छठे गुण स्थान तक पाया जाता है। क्रूर अभिप्राय वाले जीव को रुद्र कहते हैं। उसके जो ध्यान होता है वह रौद्र ध्यान कहलाता है। वह हिंसानंद, चौर्यानंद, मशानंद और परिग्रहानंद की भेद से चार प्रकार का है। जिसको हिंसा आदि में आनंद अर्थात अभिरुचि होती है वे संक्षेप से हिंसानंद आदि कहे जाते हैं। बाह्य और अभ्यंतर भेद से रौद्र ध्यान दो प्रकार के हैं। उसमें क्रूर व्यवहार करना, गाली आदि अशिष्ट वचन बकना बाह्य रौद्र ध्यान है। अपने आप में पाया जाने वाला रौद्र ध्यान स्वसंवेदन से जाना जाता है, स्वयं ही अनुभव में आ जाता है, और दूसरे में पाया जाने वाला रौद्र ध्यान अनुमान से जाना जाता है। हिंसा आदि कार्यों में जो समरंभ, समारंभ और आरंभ रूप प्रवृत्ति है वह आभ्यंतर आर्त ध्यान है। इसमें हिंसानंद आदि चार भेद है, जिनके लक्षण इस प्रकार हैं। हिंसा में तीव्र आनंद मानना सो हिंसानंद नाम का पहला रौद्र ध्यान है। श्रद्धान करने योग्य पदार्थ के विषय में अपनी कल्पित युक्तियों से दूसरों को ठगने का संकल्प करना मर्षदन नाम का दूसरा रौद्र ध्यान है। प्रमाद पूर्वक दूसरे के धन को जबरदस्ती हरने का अभिप्राय रखना सो श्वेतानंद नाम का तीसरा रौद्र ध्यान कहा गया है। और चेतन अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रह की रक्षा का निरंतर अभिप्राय रखना मैं इसका
तथा मैं इसका स्वामी हूँ, यह कार बार बार चिंतन करना सुख परिग्रह संरक्षानंद नाम का चौथा रौद्र में से चारों प्रकार का ध्यान है। यह रौद्र ध्यान तीव्र कृष्ण, नील और कापोतलेशा के बल से होता है, प्रमाद से संबंध रखता है और नीचे के 5 गुण स्थानों में होता है। इसका काल अंतर मुहूर्त है, क्योंकि इसमें अधिक एक पदार्थ के उपयोग में स्थिर होना दुर्धर है। यह परोक्ष ज्ञान से होता है, अतः छायोपशम भाव रूप है। भावलेश्य और कषाय के अधीन होता है, इसलिए औदार्यक भाव रूप भी है। इस ध्यान का उत्तर फल नरक गति है। जो पुरुष मोक्षाभिलाषी हैं, वे 8 रौद्र नामक दोनों अशुभ ध्यानों को छोड़ शुद्ध भिक्षा को ग्रहण करने वाले भिक्षु मुन होने पर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अपनी बुद्धि लगाए। जिस समय एकांत प्रासुत क्षुद्र जीवों के उपद्रव से रहित क्षेत्र, दिव्य सहनन आदि के 3 सहनन रूप द्रव्य, उष्णता आदि की बाधा से रहित काल और निर्मल अभिप्राय रूप श्रेष्ठ भाव, इस प्रकार क्षेत्रादि चतुष्टय रूप सामग्री मुनि को उपलब्ध होती है, तब समस्त बाधाओं को सहन करने वाला मुनि प्रशस्त ध्यान का आरंभ करता है। ध्यान करने वाला पुरुष गंभीर निश्चल शरीर और सुखद पर्याकासन से युक्त होता है। उसके नेत्र ना तो अत्यंत खुले हुए होते हैं और ना बंद ही रहते हैं। नीचे के दांतों के अग्रभाग, उसके ऊपर के दांत स्थित व इंद्रियों के समस्त व्यापार से निर्गत हो चुका है। शुद्ध पारगामी होता है, धीरे धीरे स्वाच्छ्वास का संचार करता है। मोक्ष का अभिलाषी मनुष्य अपनी मनोवृत्ति को नाभि के ऊपर, मस्तक पर, हृदय में अथवा ललाट में स्थिर कर आत्मा को एकाग्र करता है और धर्म ध्यान तथा शुक्ल ध्यान, इन 2 हितकारी ध्यानों का चिंतन करता है। बाह्य और आध्यात्मिक भावों को जो यथार्थ भाव है वह धर्म कहलाता है। उस धर्म से जो सहित है उसे धर्म ध्यान कहते हैं। बाह्य और अभ्यंतर के भेद से धर्म ध्यान का लक्षण 2 प्रकार का है। शास्त्र के अर्थ की खोज करना, शील व्रत का पालन करना, गुणों के समूह में अनुराग रखना, अंगड़ाई, जमुआई, छींक, डकार और स्वाच्छ्वास में मनता होना, शरीर को निश्चल रखना और आत्मा के व्रतों से को इसे युक्त करना, यह धर्म ध्यान का बाह्य लक्षण है। और आभ्यंतर लक्षण अपाय, विचय आदि के भेद से 10 प्रकार का है। इनमें अपाय का अर्थ त्याग है, मीमांसा का अर्थ विचार है। मन, वचन और काय, इन तीनों योगों की प्रवृत्ति ही प्राय संसार का कारण है। सो इन प्रवृत्तियों को मेरे अपाय त्याग किस प्रकार हो सकता है? इस प्रकार शुभ लेशा से अनुबंधित जो चिंता का प्रबंध है वह अपार विचय नाम का प्रथम धर्म ध्यान माना गया है। पुण्य रूप योग प्रवृत्तियों को अपने अधीन करना उपाय कहलाता है। यह उपाय मेरे किस प्रकार हो सकता है? इस प्रकार के संकल्पों की जो संतति है वह उपाय विचर नाम का दूसरा धर्म ध्यान है। द्रव्यार्थिक नय से जीव अनादि निधन है, आदि अंत से रहित है, और पर्यायार्थिक नय से सादि निधन है, असंख्यात प्रदेशी है और अपने उपयोग रूपी लक्षण से रहित है, शरीर रूप अचेतन उपकरण से युक्त है और अपने द्वारा किए हुए कर्म के फलों को भोगते हैं इत्यादि रूप से जीव का जो ध्यान करना है वह जीव विचक नाम का तीसरा धर्म ध्यान है। धर्म अधर्म अजीव द्रव्यों का स्वभाव का चिंतन करना, यह अजीव विचय नाम का चौथा धर्म ध्यान है। ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग रूप 4 प्रकार के बंधों के विपाक फल का विचार करना, सो विपाक विचय नाम का 5वां धर्म ध्यान है। शरीर अपवित्र है और भोग किंपाक फल के सम्मान ददात मनोहर है, इसलिए इससे विरक्त बुद्धि का होना ही श्रेयस्कर है इत्यादि चिंतन करना, सो विराग विचय नाम का 6वां धर्म ध्यान है। चारों गतियों में भ्रमण करने वाले इन जीवों के मरने के बाद जो पर्याय होती है उसे भव कहते हैं। यह भव दुख रूप है। इस प्रकार चिंतन करना, सो भव विचय नाम का 7वां धर्म ध्यान है। यह लोकाकाश अलोकाकाश में स्थित है और चारों ओर से वातवलयों से वेष्टित है इत्यादि लोक के संस्थान आकार का विचार करना, सो संस्थान विचय नाम का 8वां धर्म ध्यान है।
जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देते, ऐसे बंध मोक्ष आदि पदार्थों में जिन्हें भगवान की आज्ञा के अनुसार निश्चय का ध्यान करना सो आज्ञा विषय नाम का नवा धर्म ध्यान है। और तर्क का अनुसरण करने वाले पुरुष यादवाद की प्रक्रिया का आश्रय लेते हुए समीचीन मार्ग का आश्रय करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार चिंतन करना सो हेतु विषय नाम का 10वां धर्म ध्यान है। यह 10 प्रकार का धर्म ध्यान अप्रमत्त गुण स्थान में होता है, प्रमाद के अभाव से उत्पन्न होता है, पीत और पद्म नायक शुभ लेशियों के बल से होता है, काल और भाव के विकल्प में स्थित होता है तथा स्वर्ग और मोक्ष फल को देने वाला है। ध्यान में तत्पर मनुष्यों को यह ध्यान अवश्य करना चाहिए। भावार्थ, यहाँ उत्कृष्टता की अपेक्षा धर्म ध्यान को 7वें अप्रमत्त गुण स्थान में बताया गया है, परंतु सामान्य रूप से यह चतुर्थ स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक होता है और स्वर्ग का साक्षात्कार मोक्ष का परंपरा से कारण है। जो शुचित अर्थात शौच के संबंध से होता है वह शुक्ल ध्यान कहलाता है। दोष आदि का अभाव हो जाना शौच है। यह शुक्ल और परम शुक्ल के भेद से 2 प्रकार का है, तथा शुक्ल और परम शुक्ल के दो भेद माने गए हैं। पृथक वितर्क विचार और एकत्र वितर्क ये 2 शुक्ल ध्यान के भेद हैं, और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती तथा विपरीत क्रिया निवृत्ति ये 2 परम शुक्ल ध्यान के भेद हैं। बाह्य और आध्यात्मिक के भेद से शुक्ल ध्यान का लक्षण 2 प्रकार का कहा गया है। इसमें स्वाचोश्वास के प्रचार की अव्यक्त एवं उच्चल दशा से युक्त मनुष्य के जो अंगड़ाई और जमुआई आदि का छूट जाना है वह बाह्य लक्षण है, एवं अपने आप को जिसका संवेदन होता है, स्वसंवेदन होता है, तथा दूसरे को जिसका अनुमान होता है वह आध्यात्मिक लक्षण है। आगे उन शुक्ल और परम शुक्ल ध्यानों का आध्यात्मिक लक्षण कहा जाता है। पृथक भाव अथवा नानात्व को पृथक कहते हैं। निर्दोष द्वादशांग शुद्ध ज्ञान वितर्क कहलाता है। अर्थ, व्यंजन, शब्द और योगों का जो क्रम से संक्रमण होता है उसे विचार कहते हैं। जिस पदार्थ का ध्यान किया जाता है वह अर्थ कहलाता है और उसके प्रतिपादक शब्दों को व्यंजन कहते हैं। और वचन आदि योग है, जिसमें वितर्क के अर्थादि में क्रम से नाना रूप परिवर्तन हो वह पृथकत्व विचार नाम का पहला शुक्ल ध्यान माना जाता है। इसका स्पष्टीकरण यह है कि निश्चल चित्र का धारक कोई पूर्वविद मनु द्रव्याणु अथवा भावाणु का उल्लंघन कर रहा है। सो जिस प्रकार कोई अतीक्ष्ण बोधले शस्त्र से किसी वृक्ष को धीरे धीरे काटता है, उसी प्रकार वह विशुद्धता का वेग कम होने से मोहनी कर्म के उपशम अथवा शम को धीरे धीरे करता है। कर्मों की अत्यधिक निर्जरा को करता हुआ वह मुनि द्रव्य से द्रव्यांतर को, पर्याय से पर्यांतर को, व्यंजन से व्यंजनांतर को, योग से योगांतर को प्राप्त होता है। वह प्रथम शुक्ल ध्यान शुक्लतर लेशा के बल से होता है। उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी ये दोनों गुण स्थानों में होता है। भाव से सहित है। समस्त पूर्वों के ज्ञाता मुनि के यह ध्यान अंतर्मुहूर्त तक रहता है तथा दोनों श्रेणियों के अवस्थे यह स्वर्ग और मोक्ष रूप फल को देने वाला है। भावार्थ, उपशम श्रेणी में होने वाला शुक्ल ध्यान स्वर्ग का कारण और छपक श्रेणी में होने वाला मोक्ष का कारण है, जिसमें विचार अर्थादि के संक्रमण से रहित होने के कारण एक रूप में ही वितर्क का उपयोग होता है, अर्थात वितर्क के अर्थ एवं व्यंजन आदि पर अंतर्मुहूर्त तक चित्त को गति स्थिर रहती है। वह एकत्व वितर्क विचार नाम का दूसरा शुक्ल ध्यान है। यह ध्यान एक ही अणु अथवा पर्याय को विषय कर प्रवृत्त होता है। मोह आदि घातिया कर्मों का घात करने वाला पूर्वधारी के होता है और इस प्रकार के प्रभाव से ध्यान करने वाला कुशल मुनि ज्ञान दर्शन सम्यक वीर और चारित आदि 6 भावों से सुशोभित होने लगता है। अब वह तीर्थंकर अथवा सामान्य केवली हो जाता है। वह सबके द्वारा पूज्य एवं सेवनीय हो जाता है और 3 लोगों का परमेश्वर हो उत्कृष्ट रूप से देशों कोटि वर्ष पूर्व तक विहार करता रहता है। जब उन केवली भगवान की आयु अंतर्मुहूर्त की शेष हो जाती है तथा आयु के बराबर वेदनी आदि 3 अगात्य कर्मों की स्थिति अवशिष्ट रहती है, तब वे समस्त वचन योग, मनोयोग और स्थूल कायिक योग को छोड़कर स्वभाव से ही सामान्य शुक्ल की अपेक्षा तीसरे और विशेष परम शुक्ल की अपेक्षा प्रथम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम के ध्यान को प्राप्त करने योग्य होते हैं।
जब उन केवली भगवान की स्थिति अंतर्मुहूर्त की हो जाती है और शेष तीन अगत्या कर्मों की स्थिति अधिक हो, तब वे स्वभाववश अपने आप चार समयों द्वारा आत्म प्रदेश को फैलाकर दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण कर उतने ही समयों में उन्हें संकुचित कर सब कर्मों की स्थिति एक बराबर कर लेते हैं। इस क्रिया के समय उनका उपयोग विशेष अपने आप में होता है। वे विशिष्ट कारण अर्थात भाव का अवलंबन करते हैं, सामायिक भाव से युक्त होते हैं और महासंवर से सहित होते हैं। नवीन कर्मों का आश्रय प्राय बंद कर देते हैं और सत्ता में स्थित कर्मों को नष्ट करने के लिए उदयावली में लाने में समर्थ रहते हैं। यह सब करने के बाद जब वे पुनः पूर्व शरीर प्रमाण हो जाते हैं, तब प्रथम परम शुक्ल ध्यान को पूर्ण कर द्वितीय परम शुक्ल ध्यान को प्राप्त होते हैं। आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन योग तथा काय बल आदि प्राणों के समुच्चय नष्ट हो जाने पर यह ध्यान समुच्चन क्रिय नाम से कहा गया है। इस ध्यान के समय यत्न पूर्वक समस्त कर्मों के बंध और आश्रयों का निरोध हो चुकता है। ध्याता योग रहित हो जाता है और उसके मोक्ष का साक्षात कारण अर्थात परम यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। वह अयोग केवली आत्मा समस्त कर्मों का नष्ट कर सोलवानी के स्वर्ण के समान प्रकट हुई चेतना शक्ति से दीप्यमान हो उठता है। इसी समय वह सिद्ध होता हुआ अनाखी सिद्ध ऊर्ध्वगमन स्वभाव पूर्व प्रयोग असंगत और बंध छेद हेतु रूप हेतुओं से अग्निशिखा, आविद्य कुलाचक्र, व्यपगत लेपालाबू और एरंड बीज के समान ऊपर को जाता हुआ एक समय मात्र में ऊर्ध्वलोक के अंत में पहुंच जाता है। धर्मास्तिकाय का अभाव होने से सिद्धात्मा लोक को उल्लंघन कर आगे नहीं जाता है और उसी समय वह उसी स्थान पर अनंत सुख का उपभोग करता हुआ विराजमान हो जाता है। चारों वर्णों में प्राणियों के लिए मोक्ष ही अतिशय हितकारी है। वह अपने समस्त कर्मों का क्षय हो जाने मोक्ष का लक्षण है और ऐसा मोक्ष ऊपर कहे हुए समीचीन ध्यान से ही प्राप्त होता है। कर्म प्रकृतियों का अभाव हो जाना ही अनंत सुख देने वाला मोक्ष है। वह कर्म प्रवृत्तियों का अभाव यत्न साधन एवं अयत्न साधन की अपेक्षा दो प्रकार का है। चरम शरीर जीव के भुज्यमान आयु को छोड़कर अन्य आयु का जो अभाव है वह आयत्न साध्य अभाव है, क्योंकि इनकी सत्ता पहले से आती नहीं है और चरम शरीर के नवीन बंध होता नहीं है। अब यत्न सात प्रकृतियों का अभाव किस तरह होता है यह कहते हैं। असमय समदृष्टि गुणस्थान से लेकर अप्रमत संयत नामक सात्विक गुणस्थान तक किसी गुणस्थान में कर्म भूमि का मनुष्य मोहनी कर्म की सात प्रकृतियों का क्षय कर विशुद्ध बुद्धि का धारक होता है। सूर्य के समान छायिक सम्मत दर्शन को प्राप्त होता है। तदंतर सातिशय अप्रमत गुण स्थानवर्ती मनुष्य छपक श्रेणी में चढ़कर अथा प्रवर्तकरण को करके उसके बाद अपूर्ण कर्ण को करता है। फिर अपूर्ण कर्ण गुणस्थानवर्ती होकर पाप रूप से प्रगतियों की स्थिति तथा अनुभाव को क्षीण करता हुआ अनिवृत्तिकरण को प्राप्त होता है। तदंतर अनिवृत्तिकरण नामक नवम गुणस्थान में छपक संज्ञा को प्राप्त हुआ कर्म प्रकृति रूप वन को शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से आक्रांत करता है। फिर सत्ता में स्थित निद्रा प्रचला त्यान वृद्धि नरक गति नरक गत्यान पूर्वी तिरंज गत्यान पूर्वी केंद्रीय चार जातियां स्थावर आतप उद्योत सूक्ष्म साधारण इन 16 प्रकृतियों का एक साथ क्षय करता है। इसी गुणस्थान में 16 प्रकृतियों के क्षय के बाद अप्रत्याखान और प्रत्याखाना वर्ण नामक 8 कषायों को नष्ट करता है। फिर नपुंसक वेद और स्त्री वेद को नष्ट कर हास्य आदि 6 9 कषायों को पुंवेद नष्ट करता है। फिर पुंवेद को संजुलन क्रोध रूपी अग्नि में, संजुलन क्रोध को संजुलन मान में, संजुलन मान को संजन माया में और संजन माया को संजुलन लोभ में डालकर क्रम से दग्ध करता है। फिर संजुलन लोभ को भी और सूक्ष्म कर सूक्ष्म संप्राय नामक दशम गुणस्थान में पहुंचता है। इसके अंत में संजुलन लोभ का अंत कर मोह कर्मक का बिल्कुल अभाव कर चुकता है। फिर क्षीण कषाय गुणस्थानवर्ती होकर एक तत्व विचार इतक नामक शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से इसके अंत समय में निद्रा और प्रशला को, अंत समय में ज्ञानावरण और अंत राय की 5 और दक्षिणावरण की 4 प्रकृति को जलाकर सहयोग केवली होता है। तदनंतर सहयोग केवली गुणस्थान को उल्लंघन कर जब आगामी गुणस्थान को प्राप्त होता है तब अयोग केवली हो अरहंत अवस्था की उपात्य समय में साता वेदनी और असता वेदनी में से कोई एक
देवगति, औदारिक शरीर आदि को लेकर 5 शरीर, 5 संगात, 5 बंधन, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये 4 अंगोपांग, 6 संस्थान, 6 सेना, 5 वर्ण, 5 रस, 8 स्पर्श, 2 गंध, देवगत्यन पूर्वी, अगुरु लघु, उच्छ्वास, परघात, उपघात, प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से 2 प्रकार की विहायो गति, प्रत्येक शरीर, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, अनादे, अयश, कीर्ति, निर्माण और नीच को, इन 72 प्रकृतियों को नष्ट करता है। फिर अंत समय में सातावेदनी, असतावेदनी में से एक मनुष्य आयु, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यान पूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुबक, आदे, उच्च गोत्र, यश, कीर्ति और तीर्थंकर, इन 13 प्रकृतियों को नष्ट करता है। अयोग केवली गुणस्थान में यह जीव परदेश पर स्पंदन का अभाव हो जाने के कारण स्वभाव से स्थिर रहता है। आ, इ, उ, र, ल, इन 5 लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है उतने ही काल तक 14वें गुणस्थान में रहकर यह जीव सिद्ध हो जाता है। जीव की यह सिद्धि साधित तथा अनंत और अनंत गुणों के संविधान से युक्त है। भगवान नेमिनाथ ने धर्म ध्यान के पूर्वक 10 वेदों का यथार्थ ध्यान करते हुए छद्मस्त अवस्था के 56 दिन समीचीन तपश्चरण के द्वारा व्यतीत किए। तदनंतर अश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल के समय भगवान ने शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा 4 घातिया रूपी महावन को जलाकर 3 लोक के इंद्रों के आसन कंपा देने वाले और अन्य जन दुर्लभ केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि अनंत चतुष्टय प्राप्त किए। घंटाओं के शब्द, विशाल सिंहनाद, दुंदियों पर शब्द और शंखों की भारी आवाज से समस्त देवों ने शीघ्र ही निश्चय कर लिया कि जिन्हें भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है और तथा इन इंद्रों के भी सिंहासन तथा उन्नत मुक्तों के कंपित होने से अपने अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग कर उक्त बात का ज्ञान कर लिया है। तथा तीनों लोगों के इंद्र समुद्रों के समूह को क्षुब्ध करने वाली अपने अपने सेनाओं के साथ गिरनार पर्वत की ओर चल पड़े। इंद्रों के अवार वेग से युक्त वाहनों के समूह और 7 प्रकार की अनेक सेनाओं से आकाश रूपी समुद्र को व्याप्त कर दिया और आकर गिरनार पर्वत की 3 परीक्षाएं दी। उस समय वह पर्वत ऊंचे शिखर का अभिमान धारण करने वाले गिरिराज सुमेरु पर्वत को भी जीत रहा था, क्योंकि सुमेरु पर्वत पर तो मात्र भगवान का जन्म कल्याण संबंधी अभिषेक हुआ था और गिरनार पर्वत पर दीक्षा कल्याण के बाद पुनः ज्ञान कल्याण करने से अनेक गुण प्रकट हुए थे। देवलोक दिशाओं को सुगंधित करते हुए करने वाले मंदार आदि वृक्षों की फूलों की वर्षा करने लगे। देवांगनाओं के सुंदर संगीत से मिश्रित दुंदुभियों का शब्द संसार को मुखरित करने लगे। लोगों के शोक नष्ट करने वाला फल और फूलों से युक्त अशोक वृक्ष प्रकट हो गया। 3 लोक की विपुदा के चिन्ह सनु श्वेत छत्र से सिर पर फिरने लगे। हंसावली के पात के समान सुशोभित एवं भवन पर्वत की भूमि को सफेद करने वाले हजारों चमक ढूंढने लगे। अपनी कांति से दैदीप्यमान सूर्य की प्रभा के समूह को पराजित करने वाला भामंडल प्रकट हो गया। नाना रत्न समूह की किरणों से इंद्र धनुष को उत्पन्न करने वाला स्वर्ण सिंहासन अभिभूत हो गया और नाना भाषाओं की भेद से युक्त एवं ओटों के स्फुरण से सहित दिव्य ध्वनि खेलने लगी। इस प्रकार पूर्वोक्त 8 प्रातिहार्यों दूसरों को अनंत साधन करने वाली अपनी समस्त विशेषताओं और केवल ज्ञान संबंधी, जन्म संबंधी और देवकृत 34 अतिशयों से विभूत 3 लोक के उद्धार के लिए स्वाभाविक धैर्य के धारक एवं अनूप के समूह को प्रकट करने के लिए सूर्य के समान हरिवंश के शिरोमणि 22वें नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर भगवान प्रकृति पर प्रकट हुए। इस प्रकार अरिष्ट नेमि पुराण के संग्रह से युक्त जिन सेना रचित हरिवंश पुराण में भगवान नेमिनाथ के केवल ज्ञान की उत्पत्ति वर्णन करने वाला 56वां सर्ग समाप्त।